कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अनरिटायर कैसे हो जाता है। पाकिस्तान में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है रिटायर और अनरिटायर होने का, और ताजा नाम जो आया है वो आया है पाकिस्तान के स्टार प्लेयर, स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम का। वही इमाद वसीम जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में जिताया था 5 विकेट निकालकर 42 से रन बनाकर। वही इमाद वसीम जिन्होंने क्वार्टर फाइनल सेकंड को जिताया था, उससे पहले भी एक मैच जिताया था और आखिर के 4 मैचेस में जबरदस्त प्रदर्शन किया, और उनके प्रदर्शन का असर था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनली सालों बाद चैंपियन बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खेलों की ताज़ा तरीन खबरें आपको बर वक्त मिलती रहें। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले इमाद वसीम ने अब अनरिटायर होने का ऐलान कर दिया, और इस ऐलान में उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं पीसीबी ऑफिशियल से मिला। उनसे मुलाकात के बाद मैंने अपने आप को T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल बताया है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के लिए जो सर्विस कर सकता हूं करूं। हालांकि इमाद वसीम बहुत होशियार प्लेयर भी है। उन्होंने रिटायरमेंट ली थी T20 लीग्स ना खेलने को लेकर, और अब यहां पर वो जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई ऐसी लीग थी। उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि मैं T20 में लौटने को तैयार हूं। यानी ऐसा हो सकता है कि इमाद T20 वर्ल्ड कप खेले और फिर कहें थैंक यू जी। इमाद वसीम ने सबसे पहले मुल्तान सुल्तान के सामने एक मैच था जिसमें 13 पे 30 मारा था। इंपॉर्टेंट क्वालिफायर से पहले मैच था। फिर क्वालिफायर 1 आया जहां प्लेयर ऑफ द मैच बने। क्वेटा के सामने अपनी फिरकी वाली गेंदों पर 3 विकेट निकाल दिए थे। उसके बाद 40 पे 59 रन बनाए, और उसके बाद फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान के सामने 5 विकेट निकाले और 19 नॉट आउट थे। हालांकि ये वही इमाद वसीम है जिनको लेकर पाकिस्तान ने बाबर 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 के नारे लग रहे थे। बाद में इमरान ने इमाद ने सबको जवाब दिया और अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीत दिया। फिलहाल इमाद की वापसी हो गई है। सवाल ये भी है कि क्या मोहम्मद आमिर जो हैं अब वो भी वापसी करेंगे, पता नहीं। लेकिन इतना जरूर तय है कि कराची किंग्स छोड़ने के बाद इमाद वसीम की किस्मत जो है खुल गई है, क्योंकि इमाद इससे पहले 2019 से 20 में एक बार चैंपियन उन्होंने बनाया था कराची किंग्स को। तो वो एक चैंपियन तो उन्होंने बनाया था, बट उसके बाद से परफॉर्मेंस देने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और कराची किंग्स जो है वो लगातार हार रही थी। बट इस साल इस्लामाबाद जाकर उनकी किस्मत जो है पूरी तरह यू टर्न हो गई है। शुरुआत में उनको लेकर मजाक उड़ा, बैशिंग हुई, सीनियर प्लेयर है, ऐसा है वैसा है, बट अब जो उनकी परफॉर्मेंस है आई थिंक उन्होंने इसको अर्न किया है, एंड दैट वाज द रीजन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर्स ने उन्हें बुलाया, पूछा कि खेल लो, और उनकी शर्तों पर ये मान रहे। तो आई थिंक ये कमाल है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इसके बाद मोहम्मद आमिर विल बी द नेक्स्ट, या पाकिस्तान के पास तेज गेंदबाज है। वैसे है तो स्पिनर भी कई सारे जो अच्छा कर रहे थे, बट इमाद को मौका मिला। इमाद वसीम वैसे भी इस बीच काफी चर्चा में थे। वो चर्चा में थे सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाने को लेकर, वो चर्चा में थे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। काफी सारे लोगों ने लिखा भी कि भैया इमाद वसीम बॉयज हॉस्टल का वो लड़का है जो टैलेंटेड है, स्किलफुल है, थोड़ा सा एरोगेंट है, बदतमीज है, स्वैग भी उसमें है। वो जो इंजीनियर वाली क्वालिटीज होती है वो सारी क्वालिटीज इसमें है, और ऐसे लड़के बॉयज हॉस्टल में अक्सर फेमस होते थे। विच इज समाउ ट्रू ऑल्सो इमाद वसीम की एक अलग अपना स्वैग रहा है। हालांकि इमाद वसीम T20 क्रिकेट से उनका जो ओवरऑल रिटायरमेंट था उसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। एक वजह थी बाबर आजम के साथ उनका और मोहम्मद आमिर क्लैश। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों हम सब जानते हैं कि बाबर आजम की लॉबी जब पावरफुल थी उस टाइम इन दोनों को साइडलाइन कर दिया गया था। ऐसे में इमाद वसीम को अब बुलाया गया है, और इमाद ने भी इस बात को बताया कि जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था तब शाहीन शाफरीदी ने उन्हें फोन किया था कि भैया तुम क्यों नहीं लौट आते हो। तो उन्होंने कहा कि यार मैं मेंटल पीस में नहीं हूं, इस वजह से नहीं लौट रहा। लेकिन अब बाबर आजम जब इतने पावरफुल नहीं है और बाबर आजम की जगह कोई दूसरा कप्तान है, तो वहां पर इमाद ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को रख के शायद ये वापसी कर ली होगी। दूसरी वजह उनकी वापसी की थी, इमाद वसीम जो है वो दुनिया भर की लीग्स खेलना चाहते हैं क्योंकि वहां पर अच्छा पैसा मिलता है। अब पाकिस्तान में क्योंकि नया नियम कायदा कानून बनाया गया है, केवल 2 लीग खेल सकते हो आप। ऐसे में इमाद वसीम जो है वो शायद इस फॉर्मूले से बचना चाहते होंगे। लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप को लेकर उन पर कोई, और इसीलिए शायद इमाद वसीम ने पीसीबी से बात की होगी, और उनका जो ट्वीट है उस ट्वीट में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का ही जिक्र किया, उन्होंने ओवरऑल रिटायरमेंट की बात नहीं की है। तो ये जो उनकी एक पेशकश है कि मैं अभी अवेलेबल हूं, बट ये T20 को लेकर है।
T20 फॉर्मेट में अवेलेबल हूँ, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हूँ। आई थिंक ये बहुत ही प्लान्ड वे में है कि मैं आऊँगा जुलाई के महीने में T20 वर्ल्ड कप खेलूंगा। उसके बाद अगर पीसीबी की तरफ से कुछ अच्छा चलता है तो बल्ले बल्ले है, अगर पीसीबी नियम कायदे कानून को बदल देता है तो भी बल्ले बल्ले। बट अगर पीसीबी की तरफ से नहीं बदलता है नियम कायदा कानून तो ऐसा हो सकता है कि इमाद वसीम रिटायरमेंट अपनी कंटिन्यू कर दें एक बार फिर से। बट ये अच्छा है यार कि आधे टाइम रिटायर रहो, जब कोई लीग आए तो कह दो रिटायरमेंट वापस। पीसीबी का नियम कायदा कानून जो वो भी आपको नहीं लग रहा, बिकॉज अगर आप पीसीबी के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो या आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो तो आप दुनिया भर की लीग्स नहीं खेल सकते हो। आप पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 लीग्स में जा सकते हो। यहां पर इमाद जो है वो दुनिया भर की सारी लीग्स खेल सकते हैं। हालांकि इमाद को जो ये वापस मिला है कॉन्ट्रैक्ट खेलने का मौका, ये उन्होंने जीता है। ऐसा नहीं कि इमाद वसीम को खैरात में दे दिया गया है। इमाद वसीम ने आखिरी के 4 मैचेस में जो परफॉर्मेंस की थी उसके बाद सारी दुनिया में उनकी बातें चलने लगी थी। और कोई भी प्लेयर अगर 3 मैचेस में लगातार फाइनल से पहले मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतता है तो उसकी जगह बनती है, डेफिनेटली बनती है। और इमाद ने वो प्रूव करके दिखाया।